ठीक है सेवा मास्टर तिरछा कर दिया। बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना वनचारी यमुना वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन
Hare
Hare
सभी नव आगंतुक भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारी इस भक्ति कक्षा में। एकलव्य प्रभु की जय हो। किसके अंश हो? किसके अंश हो? नाम है अंश तो किसके अंश हो जाए तो पता होना चाहिए। सुरेश चंद्र यादव। हरी बोल। देखो कितने छोटे बच्चे हैं आपके सामने। करण अर्जुन कहाँ गया? लायो साथ में बैठ। अच्छा नितिन नाम है, ठीक है। हरे कृष्ण। शिवम। शिवम। हरि बोल। भोला। वाह वाह मेरे भोला, बहुत बढ़िया। साफ कृष्ण। अभिषेक। अभिषेक। हरि बोल। जानते हैं सूरदास जी कौन थे? सोचो। वो सब कुछ देख लेते थे कि भगवान ने कैसे कपड़े पहने, भगवान क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, बिना आंखों के ही देख लेते थे। बड़ी प्रसिद्ध कथा है उनकी। बांके बिहारी मंदिर में जब दर्शन करने जाते थे सूरदास जी, तो सूरदास जी के बारे में बोलते हैं कि एक बार पुजारी को संदेह हो गया, बोले ये अंधे नहीं हो सकते, रोज कैसे बता देते हैं ठाकुर जी ने कैसे रंग के कपड़े पहने। तो उन्होंने कहा आज हम श्रृंगार ही नहीं करेंगे ठाकुर जी का। उन्होंने कपड़े ही नहीं पहनाए एक दिन ठाकुर जी को, और कपड़े नहीं पहनाए। फिर सूरदास जी से पूछा बताओ आज कैसे रंग के कपड़े पहने हैं। तो सूरदास जी पता है क्या बोले? बोले बोलो नंगम नंगा भगवान की जय। सूरदास जी को कैसे दिखाई पड़ता था जानते हो? कैसे दिखाई पड़ता था? बिना आंखों के कभी तुम कुछ देख पाओगे? उन्हें कैसे दिखाई पड़ता था? तो सूरदास जी ने खुद बताया है। क्या? खुद बताया है कि उन्हें कैसे दिखाई पड़ता था। तो पहला पद सूरदास जी बता रहे हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। विनय का पद है, लेकिन सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। हाथ जोड़ने सभी लोग हाथ जोड़ के मंगलाचरण करेंगे, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहितं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। ये प्रार्थना वाली आदत गई नहीं है अभी तक, क्यों वरुण? आदत गई नहीं है, बस अभी खोली थी। कैसे देख रहा है एक आँख खोल के ऐसे, बाकी सब बच्चे यही करते हैं। स्कूल में प्रार्थना करते हैं, आंखें बंद करने को बोला जाएगा तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद नहीं होंगी, ऐसे देख लेंगे ऐसे है? बड़ा अच्छा लगता है, क्यों? कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ आंखें बंद करने का रिवाज ही नहीं, बोले आंख खोल के सब कुछ देखो, लेकिन मन कहाँ लगाओ? ठाकुर जी की हम बोल रहे हैं उसे सुनने में, ठीक है? सुनने में मन लगा होगा तो आप कुछ देख ही नहीं पाओगे, चाहे आंखें खुली हो या बंद हो, ठीक? तो सूरदास जी को कैसे दिखाई पड़ता था? उनकी तो आंखें ही नहीं थी, बिना आंखों के कैसे दिखाई पड़ता था, है ना? तो सूरदास जी लिखते हैं, पहले पद में अपने भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, क्या है पहला पद? सब लोग मेरे पीछे पीछे गाएंगे, ठीक है? चरण कमल बंदो हरि राई, 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 जाकी कृपा पंगु गिरे लंघे, 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 कंधे को सब कुछ दर्शाई, 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 चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे भगवान की वंदना करता हूँ, उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि जिन भगवान की कृपा से, क्या? जिन भगवान की कृपा से जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, यानी जो लंगड़ा व्यक्ति है वो पहाड़ों को पार कर जाता है, पहाड़ों पे चढ़ जाता है ना? एक लंगड़े व्यक्ति के लिए क्या पहाड़ चढ़ना आसान है? 2 पैरों वाले तक तो थक जाते हैं, बड़ी मुश्किल से हाय हाय करके चढ़ते हैं, लेकिन क्या एक लंगड़े के लिए पॉसिबल है? तो सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे भगवान के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ पे चढ़ जाता है। क्या? लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ पे
चढ़ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। क्या? हाँ। तो सूरदास जी क्या बोल रहे हैं? मैं अंधा हूँ, लोग कहते हैं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कैसे दिखाई पड़ता है? किसकी कृपा से? किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से, है ना। भगवान की कृपा से अंधे लोगों को भी दिखाई पड़ने लगता है ना। तो सूरदास जी को सब दिखाई पड़ जाता था, इसे सही करते। फिर आगे क्या कहते हैं? बहेरो सुनया गूंग पुनि बोले, बहेरो सुनया गूंग पुनि बोले, बहेरो सुनया गूंग पुनि बोले, सुनया गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, 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 चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल चरण कमल बंदो हरि राई। और सूरदास जी कहते हैं कि उन भगवान की कृपा से बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। क्या? बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है और गूंगा बोलने लगता है। क्या? गूंगा बोलने लगता है। जिसकी आवाज चली गई है, जो नहीं बोल पाता है, वो भगवान के नाम का हृदय से कीर्तन करे। किससे? हृदय से। भगवान की कृपा से उसकी आवाज आ जाएगी। ठीक है, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। तो जिसकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है, और रंक चले सिर छत्र धराई, यानी जो भिखारी होते हैं वो अपने सर पे सोने का मुकुट धारण करके चलते हैं। किसका? भिखारी। कहाँ कहीं देखा है तुमने किसी भिखारी के सर पे सोने का मुकुट? लेकिन भगवान की कृपा से पॉसिबल है। हम तो आंखों से देख के आए हैं, है ना। हम गोवर्धन में रहे थे, देखने में वो भिखारी जैसे बाबा सड़कों पे बैठे रहते हैं, उनके पास बहुत दौलत है। सोने के मुकुट किया, एक मुकुट किया, वो तो 10वें मुकुट धारण कर ले तो कम, इतनी दौलत है उनकी। पूछो माता जी से। और ऐसे सड़कों पे बैठे मिलेंगे जैसे बहुत बड़े भिखारी हैं, धन दौलत के ढेर लगे हैं उनके। हाँ, लक्ष्मी बरस रही है। वो कहते हैं हमारे गिरिराज बाबा सोने के हैं। क्या कहते हैं? गिरिराज बाबा सोने के हैं, और उन्हीं गिरिराज बाबा को अपने सर पे उठाए घूमते हैं, है ना। तो रंग चले सिर छत्र धराई, जिनकी कृपा से एक भिखारी भी अपने सर पे सोने का मुकुट धारण करके चलता है ना। ऐसे भगवान की चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे क्या कहते हैं? सूर्यदास स्वामी करुणामय, सूर्यदास स्वामी करुणामय, सूर्यदास स्वामी करुणामय, सूर्यदास स्वामी करुणामय, बारे बारे बंदों की पाई, बारे 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 बंदों की पाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, और सूरदास जी क्या कहते हैं कि ऐसे करुणामय स्वामी, कैसे? ऐसे करुणामय स्वामी जो दीनों पर कृपा करने वाले हैं, जिनकी कृपा से ये सारे काम हो जाते हैं, है ना। अंधे को दिखाई पड़ने लगता है,
लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है ना, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। ऐसे परम करुणा में स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ, है ना। उनके चरण कमलों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो आंसर मिल गया सूरदास जी को कैसे दिखाई पड़ता था, कैसे दिखाई पड़ता था, बोलो। हाँ, भगवान की कृपा से। किसकी कृपा से? हाँ, अभी आंखें बंद करके देखो, तुम्हें नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि तुम पे भगवान की कृपा ही नहीं। भगवान की कृपा चाहिए, किसे किसे चाहिए? सभी को चाहिए, ये तो वंडर। अच्छा, भगवान ऐसा नहीं है किसी को कृपा बांटने में कंजूसी करते हैं कि हमें मिलेगी तुम्हें नहीं मिलेगी। जैसे बारिश होती है तो ये थोड़ी होती है कि एक के घर पे हो रही दूसरे के घर पे नहीं हो रही, वो तो सब जगह होती है ना। तो भगवान की कृपा तो सब पे बरसती है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत हम लोगों की है। जैसे हम कुछ लोग बारिश में भीगना चाहते हैं, कुछ नहीं भीगना चाहते हैं। तो जो भीगना नहीं चाह रहा है उसका क्या है? भगवान तो बांट रहे हैं ना, भीगो मैं कृपा बरसा रहा हूँ, लेकिन कोई लेना ही नहीं चाहता। तो भगवान की कृपा अगर चाहिए तो यहाँ आना पड़ेगा रेगुलर, हर संडे को आना पड़ेगा। समझ में आया? और नहीं चाहिए तो भैया तुम्हारी इच्छा, मत भीगो, है ना। फिर आंखें बंद करोगे कुछ नहीं दिखेगा। बल्कि भगवान की कृपा ना हो तो खुली आंखों से भी कुछ नहीं दिखता। बिना भगवान की कृपा के तो खुली आंखों से भी कुछ नहीं दिखता। समझ आया? इतनी कृपा तो की है भगवान ने, कम से कम खुली आंखों से कुछ देख लो, ठीक है। और सूरदास जी थे तो अनंत कृपा थी, भगवान की बंद आंखों से देख के बता रही थी। तो समझ आ गया? चरण कमल बंदो हरे राई क्या अर्थ है ना। आगे क्या है? सूरदास जी ने काफी अच्छे पद लिखे हैं। एक बार क्या हुआ, कृष्ण जो है अपनी बंसी बहुत बजाते थे। क्या? बंसी बहुत बजाते थे। जब देखो तब बंसी उनके मतलब होठों पे लग रखी रहती थी, हमेशा बंसी बजाते रहते। अच्छा, बंसी बजाते थे तो एक जने को बहुत प्रॉब्लम होती थी। पता है किसको? गोपियों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। जैसे ही बंसी बजती थी उन्हें ऐसा लगता था हमारे सीने में दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों लगता था? उन्हें लगता था क्योंकि वो बंसी में एक ही नाम पुकारते थे, आ जाओ। क्या कहते थे? और फिर उन्हें ये लगता था कि हमारे प्राण तन से निकल के और भागे जा रहे हैं। तो बंसी बजाने से बड़ी प्रॉब्लम होती थी। और कृष्ण ऐसे थे, इतने मतलब अच्छे इंसान थे कि बंसी बजा के पहले तो बुलाते थे, आ जा, और बाद में बंसी ही बजाते रहते थे, बात भी नहीं करते थे। बुला के कहते थे क्यों आई हो, किसने बुलाया? क्या कहते थे? क्यों आई हो, किसने बुलाया? तो गोपियों ने एक दिन क्या किया, मतलब सबने सम्मेलन किया और बोले कि ऐसा करते हैं इनकी मुरली चुरा लेते हैं। ये मुरली से ही परेशान करते हैं ना, इनकी मुरली चुरा लेते हैं, है ना। तो एक गोपी दूसरी से कह रही है सखीरी मुरली लीजे चोर। क्या कह रही है? सखीरी मुरली लीजे चोर, सखीरी मुरली लीजे चोर। जिन गोपाल कीने अपने बस, जिन गोपाल कीने अपने बस, प्रीत सवन की जोर सखीरी मुरली जय चोर, सखीरी मुरली जय। क्या कह रही है गोपी? गोपी कह रही है कि हे सखी, ऐसा करते हैं इनकी मुरली को चुरा लेते हैं। क्यों चुरा लेते हैं? अरे इस मुरली ने अपने बस में कर रखा है ठाकुर को, श्याम सुंदर को। एक मिनट चैन से नहीं रहने देती है, हमेशा इनके होठों पे रहती है। तो हमारे श्याम सुंदर को मुरली ने अपने बस में कर रखा है, तो इसलिए इस मुरली को चुरा लेते हैं, है ना। और ये मुरली ही है
जो ठाकुर जी को हमसे बात नहीं करने देती है। प्रीत सबन की तोड़, प्रीत सबन की तोड़ का क्या मतलब है कि हम सबसे इसने प्रीति छुड़वा दी है। हम सबसे कृष्ण प्रेम ही नहीं करते, केवल मुरली ही से ही प्रेम करते हैं अपनी। ऐसा करते हैं मुरली को ही हटा दो रास्ते से, चुरा लो इसको, है ना। और क्या कहते हैं, छिन एक घर भीतर निशिवासर, 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 धरते न कबहू छोड़, धरते न कबहू छोड़, सखीरी मुरली जय चोरी, सखीरी मुरली जय चोर। और क्षण एक घर भीतर और निशी बासर, मतलब ना तो घर के अंदर और ना घर के बाहर, एक पल को भी ये मुरली उनका साथ नहीं छोड़ती। क्या कह रहे हैं, न घर के भीतर न घर के बाहर, एक पल को भी ये मुरली जो है वो उनका साथ नहीं छोड़ती, है ना। और धरत न कहूँ सो, ये कृष्ण मुरली को हमेशा अपने पास ही रखते हैं। कभी अपनी कमर में खोस लेंगे, कभी अपने होठों पे रखेंगे, कभी हाथों में पकड़े रहेंगे, लेकिन इस मुरली को एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं है। छिन एक घर भीतर, मतलब एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते मुरली को, है ना। कबहू कर, कबहू कर, ठीक है, कबहू कर कबहू अधरन, कबहू कर कबहू अधरन कटी, कबहू कर कबहू अधरन कटी, कबहू खोसत जोर सखीरी मुरली के चोर, सखीरी मुरली के। क्या कह रहे हैं, कबहू कर, कर का मतलब क्या है, हाथ, कर का मतलब क्या है, हाथ। कबहू तो ये हाथ में पकड़े रहते हैं उस मुरली को, है ना। और कबहू अधरन, अधरन का मतलब क्या है, होठों पे, कभी होठों पे रख लेते हैं उस मुरली को, है ना। कभी हाथ में पकड़ते हैं, कभी होठों पे रख लेते हैं। और कटी कबहू खोसत जोर, और कभी अपनी कटी में यानी कमर में खोस लेते हैं उसको, है ना। तो इसलिए ये जो मुरली है वो उनसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होती है। इसलिए क्या करो, इस मुरली को चुरा लो, चुरा लेते हैं इस मुरली को, ठीक है। ना जानो कछु मेरे मोहिनी, 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 राखे अंग अंग भोर सखीरी मुरली के चोर, सखीरी मुरली के चोर, सखीरी मुरली के चोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी, 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 बंधियो राग की डोर, सखीरी मुरली के चोर, सखीरी मुरली के चोर। क्या कह रहे हैं, कछु ना जानो कछु मेल मोहिनी, मतलब ये मुरली तो बड़ी मोहिनी है ना। इसने मोहन को अपने बस में कर रखा, हम तो कुछ जानते ही नहीं है ना। राखे अंग अंग भोर, इसने कृष्ण के हर अंग को छुआ है और कृष्ण इसे हर तरह से इस्तेमाल करते हैं, है ना। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास कहते हैं कि हमारा जो
प्रभु हैं उनका मन कैसा हो गया है, सजनी की तरह हो गया, और वो मुरली के प्रेम से बिल्कुल डर मतलब बंद से गए हैं। कैसे बंद से गए हैं? इसलिए क्या करो, इनकी मुरली को चुरा लो। ठीक है, तो ये सूरदास जी ने बड़ा ही प्यारा पद लिखा है। गोपियों के मन की इच्छा थी कि कृष्ण हमसे बात करें, लेकिन कृष्ण हमसे बात नहीं करते थे, तो कहते थे मुरली चुरा लो इनकी। ठीक है, अच्छा, जब हम जहाँ पे होते हैं हमें उस चीज की कीमत पता नहीं होती है ना। जैसे हमारे पास अगर आज कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत कुछ करता है, तो हमें उसकी कीमत नहीं पता। हम उसे ऐसा समझते हैं कि ये क्या करता है हमारे लिए, कुछ भी तो नहीं करता है। लेकिन जब कभी वो व्यक्ति दूर हो जाता है हमसे, तब हमें उसके कार्यों की याद आती है। क्या होता है? याद आती है। ऐसे ही कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे, कब तक? जब तक वृंदावन में रहे, उन्होंने कभी गोपियों के प्रेम को मतलब ज्यादा महत्व नहीं दिया, हमेशा उन्हें परेशान ही करते रहते थे, है ना। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कृष्ण को ब्रज छोड़ के जाना पड़ा मथुरा के लिए। क्या? एक समय ऐसा आया जब कृष्ण को ब्रज छोड़ के मथुरा के लिए जाना पड़ा, और जब वहां पहुंचे तब उन्होंने क्या देखा कृष्ण ने कि सुबह सुबह मैया उठाती थी आके, लाला उठ, ग्वाल वाल आवाज देते थे आके, अरे कन्हैया चल, गाय चरावे को टाइम हो गया है। अब कोई उठाने वाला नहीं है, क्योंकि राजा है मथुरा के, कंस को तो मार दिया, वध कर दिया, राजा से कौन कहेगा, है ना। तो देवकी वसुदेव हालांकि थे, लेकिन कभी कृष्ण के वो संपर्क में नहीं रहे ज्यादा, तो वैसा भाव नहीं आ पाया उनका जैसा नंद यशोदा का था, है ना। तो कृष्ण को क्या हुआ, एकांत में बैठ के बेचारे रोते थे। क्या रोते थे? कैसे रोते थे? आंखों से आंसू बह रहे हैं, समाधि में लीन है, ध्यान कर रहे हैं अपने ब्रज का और गोकुल का कि क्या होता था वहां पे, क्या होता था, क्या नहीं होता था, है ना। तो उसी याद को करते करते सूरदास जी ने ये पद लिखा है, बड़ा ही प्यारा है। क्या कह रहे हैं सूरदास जी कि भगवान कृष्ण एक समय अपने महल की अटारी पर खड़े होकर झरझर आंसू बहा रहे हैं, और उद्धव जी आ जाते हैं। कौन? उद्धव जी। उद्धव जी कौन है? कृष्ण भगवान के मित्र हैं, है ना। कृष्ण भगवान के मित्र हैं और बिल्कुल कृष्ण की तरह ही लगते हैं देखने में, उनमें कोई अंतर नहीं लगता, बिल्कुल सेम टू सेम कन्हैया। बस मोर पंख हटा दो तो पहचान नहीं पाओगे कि कृष्ण है या उद्धव, है ना। तो बहुत ही ज्ञानी थे उद्धव। क्या? बहुत ही ज्ञानी, बृहस्पति के शिष्य थे। किसके? हाँ, जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनके शिष्य थे, और सभी वेद वेदांतों के ज्ञाता, इतने बड़े ज्ञानी। जब उद्धव आ गए, उद्धव ने देखा कृष्ण रो रहे हैं। उद्धव जानते थे कि कृष्ण जो है वो ब्रह्म के अवतार हैं, ऐसा जानते थे उद्धव, है ना, भगवान के अवतार हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कृष्ण स्वयं ही भगवान है। क्या? भगवान के अवतार होने में और स्वयं भगवान होने में फर्क है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो अवतार में अपने कुछ अंश सहित अवतार लेते हैं, कुछ शक्तियों सहित अवतार लेते हैं। लेकिन जब स्वयं भगवान आते हैं पृथ्वी पर, तो उन्हें किसी भी अंश को या कुछ शक्तियों को प्रकट नहीं, वो अपनी सारी शक्तियों को प्रकट करते हुए आते हैं। समस्त विग्रहों को, समस्त शक्तियों को साथ लेकर आते हैं, समस्त पार्षदों के साथ आते हैं। तो ये भगवान की और भगवान के अवतारों में अंतर होता है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है ऐसा उद्धव नहीं जानते थे। ये जानते थे कि हाँ, भगवान के अंश हैं, भगवान ने ही अंश अवतार लिया है कृष्ण के रूप में। कृष्ण सोचते थे कि किसी दिन उद्धव समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो समझाने के लिए इन्हें मथुरा भेजा जाए, है ना। तो कृष्ण ने उन्हें समझाने के लिए बड़ी सुंदर लीला रची। कृष्ण रो रहे हैं और उद्धव आ गए। उद्धव ने पूछा, कृष्ण तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? ऐसी कौन सी समस्या है तुम्हें? ऐसा कौन सा दुख है तुम्हें जिसकी वजह से तुम रो रहे हो? सब कुछ तो है तुम्हारे पास।
तुम्हारे पास धन दौलत की कमी नहीं है, तुम मथुरा के राजा बन चुके हो, तुम्हारे पास शक्ति की कमी नहीं है, सौंदर्य अतुल्य है, बल के धाम हो तुम, ज्ञान से परिपूर्ण हो, किस चीज की कमी है तुम्हें? यहाँ कृष्ण ने एक और इशारा किया कि सब कुछ परिपूर्ण होते हुए भी, धन दौलत है ना, बल ज्ञान सौंदर्य सबसे परिपूर्ण होते हुए भी व्यक्ति तब तक अधूरा होता है जब तक उसके हृदय में प्रेम ना हो। क्या? हाँ, जब तक उसको कोई प्यार करने वाला ना हो, उसे सब कुछ अधूरा अधूरा लगता है। तो कृष्ण यहाँ पर ये इशारा कर रहे हैं कि हे उद्धव, उद्धव को बताते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उद्धव ने पूछा ना कि क्यों रो रहे हो, तुम्हारे पास तो हर चीज की, किसी चीज की कमी नहीं है, खाने पीने की कमी नहीं है, बढ़िया बढ़िया 56 भोग लगते हैं तुमको रोज, है? किस बात की कमी, क्यों रो रहे हो, कौन सा दुख है तुम्हें? तो कन्हैया कहते हैं उद्धव जी से, क्या कहते हैं? उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। क्या कह रहे हैं? कि मुझे ब्रज जो है उसकी बहुत याद आती है, मैं उसे भूल नहीं पाता हूँ। क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है ना? क्यों आती है वो भी बता रहे हैं। क्या क्या याद आता है वृंदावन में, ठीक है? ब्रज की क्या याद आती है? वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। कि मुझे क्या क्या याद आता है वृंदावन में? ध्यान से सुनिए। मुझे वृंदावन में गोकुल के वन और उपवन याद आते हैं। क्या? वन और उपवन, वहाँ के जंगल और वहाँ के बाग बगीचे, है ना, वहाँ की लता पताएं और उन सघन कुंजों की छाही। सघन कुंज जानते हो? सघन कुंज, कुंज कहते हैं गलियों को जो पेड़ों से ढकी हुई हैं दोनों तरफ से, है ना। गलियों में किनारे किनारे पेड़ लगे होते हैं ना, पेड़ों से ढकी हुई हैं, और उनकी छाई में मैं जाता था। कितनी याद आती है उस ब्रज की, है ना। ब्रज का वर्णन किया है थोड़ा सा। और क्या कह रहे हैं? प्रातः समय माता जसुमती अरु, प्रातः समय माता जसुमती अरु, नंद देख सुख पावत उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रातः समय सुबह के समय मैया यशोदा का दर्शन करता था, नंद बाबा को देखता था तो बड़ी प्रसन्नता होती थी। नंद बाबा के दर्शन करता था, है ना, क्योंकि मैया यशोदा आके उठाती थी, है ना, उठ काना उठ लाला, बड़े प्यार से उठाती थी, है ना। मुझे ये सब याद आता है। यहाँ कोई उठाने वाला नहीं, है ना, वो प्रेम ही नहीं। और क्या कहती थी कि और क्या याद आता है वहाँ उन्हें? माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी दही सजायो, अतिहित साथी खवावत, अतिहित साथी खवावत, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हरी बोल, ऊपर आ नहीं सकते, बुला ला। चढ़ेंगे अरे बैठ जाइए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोगों के लिए कोई बात नहीं है, आप नहीं वो ऐसे ही करती हैं, कोई बात नहीं।
कुछ बोलना है? अच्छा हाँ ले लो। तो माखन रोटी दही सजा वो जसोदा माता क्या करती थी, सुबह सुबह माखन रोटी लाती थी और दही सजा के लाती थी, है ना। और अति हित साथ खवावत, बड़े प्रेम से खिलाती थी। क्या? बड़े प्रेम से मनोहार करके खिलाती थी, मना मना के खिलाती थी। खा ले लाला, 2 रोटी खा ले, 1 कसा खा ले। अच्छा अच्छा देख इधर देख, देख वो कौवा ले जाएगा रोटी छीन के, है ना, जल्दी खा ले। कृष्ण बड़े नखरे दिखाते थे, नहीं खाऊंगा। पहले चंद्रमा लाके थे, मैया बड़ा मनाती थी, है ना। एक दिन तो रूठ गए, बोले आज से ना रोटी खाऊं ना पानी पीऊं, पहले चंद्रमा लाके दे मुझे। अब मैया को समझ में नहीं आया चंद्रमा कैसे लाके दे। नंद बाबा आए, बोले मैया ने शिकायत की, देखो लाला रूठ गया, रोटी नहीं खा रहा है, चंदा मामा मांग रहा है। नंद बाबा ने कहा बस इतनी सी बात, चल लाला तुझे चंद्रमा ला के देता हूँ। नंद बाबा ने एक थाली में पानी भरा और बोले देख इसमें चंद्रमा दिख रहा है? बोले हाँ दिख गया। उसमें छप छप करी, थोड़ी देर खेल लिए चंद्रमा के साथ और फिर बोले हाँ भैया रोटी दे दे, भूख लग रही है बड़ी देर से। तो कृष्ण को ये सब याद आता था, वृंदावन की चीजें, है ना। मथुरा में पहुंच गए लेकिन याद आता था कि हे उद्धव मुझे ये सब याद आता है, इतने मनोहार से इतने प्रेम से कौन खिलाएगा, है ना। वो प्रेम नहीं था वहां पे, है। और क्या था? गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वाल बाल सब खेलत, सब दिन हंसत फिरात, सब दिन हंसत फिरात। मोहे ब्रज बिसरत। क्या कहते हैं? और क्या याद आता है गोकुल का, वृंदावन का? कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत में, तो पूरे दिन खेलता ही रहता था। यहाँ तो बड़ी जिम्मेदारियां पड़ गई है ना, क्योंकि अब राजा बन गए हैं, प्रजा की जिम्मेदारियां हैं, है ना। तो यहाँ पर तो मन ही नहीं लगता, बड़े काम का बोझ है। वहां पर तो कोई काम ही नहीं था, सुबह से शाम तक बस खेलना ही खेलना था, खाना और खेलना, है ना। तो खाने और खेलने के अलावा कोई काम था? सारा दिन हंसते हुए बीतता था, सब दिन हंसत सिरात। यानी सारा दिन कैसे बीतता था? हंसते हुए। कभी वहां पे मैं एक आंसू भी नहीं रोया होऊंगा, है ना। लेकिन आज मथुरा में कृष्ण रो रहे हैं उद्धव के सामने। तो यही कह रहे हैं कि मुझे जो मतलब ब्रज है उसकी बहुत याद आती है। और क्या कह रहे हैं कृष्ण? सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सोहित यदुदात, जिन सोहित यदुदात, मोहि ब्रज बिसरत नाहि। क्या कह रहे हैं? कि वो ब्रजवासी बड़े धन्य हैं जिन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया। क्या? जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, कितने धन्य हैं वो, धन धन ब्रजवासी, है ना। जिनसो हित यदु जात, यदुवंशियों का जिनसे हित है, कल्याण है, ये यदुवंशियों का कल्याण करने वाले हैं, है ना। कौन? ब्रजवासी। तो उन ब्रजवासियों को मैं बार बार याद आती है, मुझे उस वृंदावन की याद आती है। तो ये बात समझ में आ गई कृष्ण क्यों रो रहे हैं? उस वृंदावन को, उस ब्रज को याद करके रो रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या होता था और यहाँ पर कुछ भी तो नहीं है, है ना। वहाँ माखन चुराते थे गोपियों का, परेशान करते थे उनको, देख देख के उनकी लीलाएं गोपियाँ खुश होती थी, है ना।
ये सब चीजें याद आती हैं। वहाँ नहीं करने को मिला कुछ भी। मथुरा में माखन चुराया नहीं, चुराया ना। कहाँ चुराया? ब्रज में चुराया, गोकुल में चुराया, है ना। कृष्ण को ये सब याद आता है। तो इससे क्या ये समझ में नहीं आता कि अगर जीवन में प्रेम है तो एक बार को अभाव हो जीवन में, पैसा ना हो, धन संपत्ति ना हो, चलता है, जीवन बड़े आराम से कटेगा, आनंद में कटेगा। लेकिन सब कुछ होते हुए भी जीवन में अगर प्रेम ना हो तो जीवन कैसा होगा? नीरस। कृष्ण यही बता रहे हैं कि जैसे मैं रो रहा हूँ वैसे ही तुम सब भी रोओगे, क्योंकि कोई प्रेम करने वाला नहीं होगा। और प्रेम किया कैसे जाता है? कोई सिखाता ही नहीं। हम तो जरा सी बात पे घरों में लड़ाई लड़ लेते हैं, अठन्नी चवन्नी के पीछे, है ना। और बड़ी बड़ी प्रेम की बात है। तो हमको प्रेम सीखना चाहिए। इस क्लास में आओगे तो प्रेम सीख जाओगे, है ना, धीरे धीरे। उद्धव जी ने कहा उनसे कि कृष्ण बस इतनी सी बात है। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात नहीं है, जितना मैं यहाँ रोता हूँ उससे ज्यादा ब्रजवासी मेरे लिए रोते हैं। क्या बोले? जितना मैं यहाँ रोता हूँ उससे ज्यादा ब्रजवासी मेरे लिए रोते हैं। ये सोच के मुझे और भी दुख होता है, ये सोच के मुझे और भी दुख होता है ना। तो उद्धव जी ने कहा क्या किया जा सकता है? मैं समझा के आऊं उन्हें। उद्धव जी ने क्या कहा? मैं समझा के आऊंगा तो थोड़ा तो कम हो जाएगा उनका। कृष्ण ने कहा क्या समझाओगे उनको? कृष्ण ने कहा क्या समझाओगे? उद्धव जी बोले यही समझाऊंगा कि भगवान तो हर जगह है। कृष्ण मथुरा चले गए तो क्या, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म में ध्यान लगाओ, वो तो हर जगह है ना। हर जगह बसते हैं, हर जगह रहते हैं। तो कृष्ण बोले बड़ी भली भी नहीं होगी तुमसे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, समझाया आओ जाके। लेकिन मैं जानता हूँ उनका पेट नहीं भरेगा उससे। वो मुझको देखना ले तब तक रोटी का गसा नहीं खाते, पानी नहीं पीते, सांस नहीं लेते, तो वो क्या समझेंगे। उद्धव जी तो चल दिए। कृष्ण ने कहा चले जाओ, लेकिन मेरा मोर पंख लगा के जाना, क्योंकि मोर पंख लगा के जाओगे तो समझेंगे कि मैंने ही भेजा है, तो तुम्हारी बात सुनेंगे, वरना वो किसी से बात ही नहीं करते मेरे अलावा, है ना। तो कृष्ण ने मोर पंख लगाया उद्धव जी के, और उद्धव जी को वृंदावन भेज दिया गोपियों के पास। और उद्धव जी सुनाने लगे अपनी दास्तान कि हे गोपियों, भगवान तो निर्विकार है, निर्गुण है, निराकार है, सब जगह है, उनका ध्यान करो, भगवान कहाँ नहीं है। अब गोपियों को बड़ा बुरा लगा, क्यों गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्हें ये निराकार निराकार कुछ समझ नहीं आता था, है ना। तो उद्धव से पूछने लगी, क्या पूछने लगी कि हे उद्धव, हमें जरा बताओ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो तुम उपदेश दे रहे हो वो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा हमको बताओ। उद्धव जी ने कहा पूछो, क्या पूछना चाहते हो। वो तो अच्छा, उद्धव जी को थोड़ा अहंकार सा था अपने ज्ञान पे कि हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है ना। तो इसी कारण से उद्धव जी कहने लगे पूछो, क्या पूछ रहे हो, है ना। गोपियों ने प्रश्न किया, बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। सूरदास जी अपने पद में लिखते हुए कहते हैं गोपियों के प्रश्न को, क्या कह रहे हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, 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 निर्गुण कौन देश को वासी। सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि गोपियों ने पूछा उद्धव से, उद्धव पहले ये तो बताओ निर्गुण किस देश में रहता है।
कहाँ रहता है ना? क्या पूछा? उसके रहने का स्थान कहाँ है? कुछ अता पता तो बताओ। सब जगह रहता है, हमें तो कहीं कहाँ ढूंढेंगे? दिखाई पड़ता नहीं है, रहता सब जगह है, कहाँ ढूंढेंगे उसको? पहले देश का अता पता तो बताओ कहाँ रहता है? और आगे क्या कह रहे हैं? मधुकर कहे समझाई सहोदे, मधुकर कहे समझाई सहोदे, बूझत साथ नहासी, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। मधुकर कहते हैं भौरे को, किसको? भौरे को। मधुकर कहे समझाए सहोदे, है ना? मधुकर भौरे से कह रही है, उद्धव से बात भी नहीं कर रही है गोपियां, भौरे से कह रही है। भौरे से क्या कह रही है कि हे भौरे, कसम दे के कह रही है कि मुझे जरा ढंग से समझाना, अच्छे से समझाना, मैं सच सच पूछ रही हूँ, हंसी नहीं कर रही हूँ, मजाक नहीं कह रही हूँ, है ना? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच सच कह रही हूँ। सच सच बताना कि निर्गुण कौन से देश में रहता है ना? को है जनक कौन है जननी, को है जनक कौन है जननी, को है जनक कौन है जननी, है जनक कौन है जननी, कौन नारे को दासी, कौन नारे को दासी, मेरे गुण कौन देश को बासी, मेरे गुण कौन देश को बासी। और क्या पूछा कि निर्गुण ब्रह्म का जो है, जिसका तुम व्याख्यान कर रहे हो, उसके जनक कौन है, उसके पिता कौन है ना? दूसरा प्रश्न क्या पूछा? पिता कौन है और उनकी जननी कौन है, माता कौन है ना? कौन नारी है, उनकी पत्नी का क्या नाम है, और को दासी, और कौन उसकी दासिका है, सेविका है ना? कौन सेविका है उसकी? और क्या पूछ रही है गोपियां? कैसो बरन भेष है, कैसो 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 की रस में अभिलाषी, की रस में अभिलाषी, मेरे गुण कौन देश को बासी, मेरे गुण कौन देश को बासी। आगे कह रहे हैं कैसो वर्ण, यानी उसका रंग कैसा है। वर्ण कहते हैं रंग, है ना? उसका रंग कैसा है, उसका भेष कैसा है, वो दिखता कैसा है भाई, ये भी तो बताओ। और किही रसमय अभिलाषी, उसका रस क्या है, उसका आनंद क्या है ना? ऐसा कौन सा आनंद है उसके पास? आगे क्या कह रहे हैं? पावे गो पुण्य कियो आपनो, पुण्य कियो आपनो, पावे गो पुण्य कियो आपनो, पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोर करे गो हासी, जोर करे गो हासी, मेरे गुण कौन देश को बासी, मेरे गुण कौन देश को बासी। और क्या कह रही है कि हे भौरे, तुझे अपने किए का फल मिलेगा अगर जो तू मुझे गलत बताएगा तो, इसलिए सच सच बताना। क्या? सच सच बताना, मुझसे मजाक मत करना, है ना? सच सच बताना कि बता कौन है जनक, कौन है माता, कौन नारी को दासी, और कैसो वर्ण, कैसो भेष, और की रसमय अभिलाष। सच सच बताना ये सब चीजें। निर्गुण कौन देश को बासी, कहाँ रहता है निर्गुण, है ना? और ये सुनने के बाद क्या हुआ? गोपियों ने जब प्रश्न पूछा तो सुनते मौन हुए रहे बाबरो,
सुनत मौन हुई रहो बाबरो सूर समय मति नासी सूर समय मति नासी निर्गुण कौन देश को वासी कह रहे हैं जब गोपियों ने प्रश्न पूछे तो उद्धव के पास कोई जवाब नहीं था। सुन के मौन हो गए। क्या हो गए? मौन हो गए। सुनत मौन हुई रहे हो बाबरू, पागल हो गए। उन्होंने सोचा ये गोपियां मूर्ख क्या प्रश्न पूछेंगी, लेकिन जब प्रश्न पूछ लिए तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्या बताएं कहाँ रहता है, कौन जननी है, कौन जनक है ना, कैसा रंग है, कैसा रूप है, कैसे ध्यान करें उसका, कैसे माने कि हाँ इसको हम अर्पण कर रहे हैं, कैसे अर्पण करें हैं? कोई चीज। उद्धव की जितनी मति थी सब खत्म हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई उद्धव की, भूल गए सब ज्ञान अपना, है ना। तो ये इस पद में गोपियों ने उद्धव जी से प्रश्न किया है और प्रश्न करके उद्धव जी को निरुत्तर कर दिया है। लेकिन उद्धव जी अब आए तो सिखाने थे, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही था, है ना। ज्ञान का उपदेश फिर भी करते रहे कि भगवान हर जगह है, भगवान हर जगह है। गोपियों ने कहा तुम मानोगे नहीं तो एक बात और सुन लो हमारी। तुम इतने बड़े ज्ञानी हो तो ये भी जानते हो कि शरीर में मन तो एक ही होता है। क्या? मन तो एक ही होता है। मन तो एक ही होता है। ऊधो मन न भय 10-20। क्या कह रहे हैं? ऊधो मन न रहे 10-20। ऊधो मन न भय 10-20। ऊधो मन न भय 10-20। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, एक सो गयो श्याम संग। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, एक तो सो गयो श्याम संग। को अब राधेश, को अब राधेश। ऊधव मन न भय 10-20। ऊधव मन न भय 10-20। के ऊधव मन 10-20 नहीं होते हैं कि एक में मतलब मम्मी को रख लो, एक में पापा को रख लो, एक में अपने पति को रख लो, एक में बच्चों को रख लो। भैया मन एक ही होता है, चाहे किसी को भी रख लो। तो हमारे पास जो एक मन था वो तो श्याम सुंदर चुरा के ले गए, अब दूसरा मन ही नहीं है। तो तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है उसे हम कहाँ रखें? हमारे पास जगह ही नहीं है उसे रखने की। जगह तो हो पहले, है ना। एक भूतोषो गयो श्याम संग, एक मन था वो तो श्याम सुंदर चुरा के ले गए, वो चला गया। और दूसरे को कहाँ रखे? हमारे पास जगह नहीं है इसको रखने की, है ना। इंद्री शिथिल भई के सब बिन, इंद्री शिथिल भई के सब बिन, इंद्री शिथिल भई के सब बिन, भई के सब बिन, ज्यों देहि बिन शीस राधे, ज्यों देहि बिन शीस ऊधो मन न भय 10-20। ऊधो मन न भय 10-20। इंद्रिय शिथिल भई के सब बिन, है ना। श्याम सुंदर के बिना सारी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है। आंखों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कानों को कुछ सुनाई नहीं पड़ता, जबान से उनके नाम के अलावा कुछ निकलता नहीं, सब इंद्रियां शिथिल सी हो गई, है ना।
और ज्यों देही बिन शीश, जैसे किसी का सिर काट दिया गया हो, धड़ से अलग कर दिया गया हो और वो शीश कुछ नहीं बोल पाएगा, है ना। ऐसे ही ये सारी इंद्रियां हैं, क्योंकि मन तो चुरा के ले गए, बिना मन के इंद्रियां कोई काम करती हैं? करती नहीं। तो इसी को बता रहे हैं, आशा लागी रहते तन श्वासा, 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 जीव ही कोटि भरी सिराजे, जीव ही कोटि भरी सिराजे, बन न भये दस बीस बन न भये दस बीस। आशा लाग रहित तन श्वासा। अब उनके जाने से हमारे प्राण उनके जाते ही चले जाते। गोपियों ने क्या कहा? उनके जाते ही हमारे तन से हमारे प्राण भी चले जाते। लेकिन ये क्यों चल रहे हैं? बस एक आशा लगी हुई है, वो हमसे वादा करके गए थे कि हम लौट कर आएंगे। क्या हमसे वादा करके गए थे? बस इसी आशा में कि एक दिन श्याम सुंदर आएंगे, हम बस जी रहे हैं, ये सांस चल रही है ना। इसलिए हम जी रहे हैं बस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, 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 सकल जोग के ईश्वरा रे, सकल जोग के ईश्वरा रे, मन न भये दस बीस, मन न भये दस बीस। तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो उद्धव। क्या हो? सखा, सकल जोग के ईश। जो श्याम सुंदर सभी योगियों के ईश्वर हैं। कौन है? सभी योगियों के ईश्वर हैं, जिन्हें योगेश्वर बोला जाता है। जिन श्याम सुंदर को योगेश्वर कहते हैं, वो तुम्हारे सखा है ना। फिर भी तुम इतनी बात नहीं समझते हैं? और क्या कह रहे हैं? सूर्य हमारे नंद नंदन विनो, सूर्य हमारे नंद नंदन बिन, सूर्य हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश राधे, और नहीं जगदीश राधे, मन न भये दस बीस, मन न भये दस बीस। कह रहे हैं गोपियां के हमारे तो नंद नंदन के बिना कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं, हम किसी को दूसरे को ईश्वर मानते ही नहीं है। इसलिए हे उद्धव, कृपा करके निर्गुण ब्रह्म का उपदेश कहीं और कीजिए जाके, है ना। तो गोपियों ने उद्धव से ये चर्चा की, ठीक है। लेकिन उद्धव और समझाने लगे। तो क्या कहने लगी गोपियां कि उद्धव जाए तुम ही हम जाने, उद्धव जाओ तुम ही हम जाने, हमने तुम्हें पहचान लिया, तुम चले जाओ यहाँ से। गोपियां नाराज हो गई, कह रही हैं तुम चले जाओ यहाँ से, हमने तुम्हें पहचान लिया। भैया क्या पहचान लिया? तो उन्होंने कहा श्याम तुम ही यहाँ को नहीं पठियो, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। तुम्हें भगवान श्याम सुंदर ने यहाँ नहीं भेजा है, हमारे श्याम सुंदर ने, कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है। तुम रास्ता भूल के ब्रज चले आए हो, कहीं और जा रहे थे, लेकिन रास्ता भूल के ब्रज में चले आए हो, इसलिए ये ज्ञान हाँ कर रही हो यहाँ पे, है ना। तो श्याम सुंदर ने तुम्हें नहीं भेजा है। और ब्रज नारी सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। अरे तुम ब्रज की नारियों से योग की चर्चा कर रहे हो, योग तो उन्हें सिखाओ जो ऋषि मुनि हैं, तपस्वी लोग हैं। हमसे योग का क्या लेना देना? हमें क्यों योग सिखा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है?
अब उधर सुन रहे हैं खड़े खड़े हैं, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय आने। तुम तो भाई बड़े लोग हो, बड़े ज्ञानी हो, लेकिन विवेक नहीं है तुमने। गोपियां डांटे पड़ी हैं, विवेक है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं तुमने। तुम बस ऐसे ही अज्ञानी की तरह यहाँ चले आए हो मुंह उठा के, है ना। हाँ, और हमसो कही लई हम सह के जिए गुण लेहू सयाने। हमसे तो कह दी, हमने सह लिया, लेकिन किसी और से मत कहना ऐसी बात है, वरना और पिटोगे जाके ब्रज में। यहाँ मारने वाले भी बहुत हैं। जरा देर में श्याम सुंदर के खिलाफ कुछ कह दिया तो पत्थर उठा लेते हैं, है ना। बोले आओ बड़ो हम समझाने के लिए, हैं। कहे अबला कहे दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। अरे कहाँ तुम दिगंबर अवस्था को पहचानने की बात कर रहे हो? दिगंबर कहते हैं नग्न अवस्था को। अरे हम कहाँ अबला नारी, और हमसे तुम कह रहे हो दिगंबर वेश बनाओ, योग करो। पागल हो गए हो तुम, तो क्या कहने लगे हो? सांच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने, और सूर श्याम जब तुम्हें पछायो तब नेको मुस्काने। उनकी साची साची बताना उधम। आखिरी बार तुमसे कह रहे हैं, जब श्याम सुंदर तुमको यहाँ भेज रहे थे तब क्या उनके चेहरे पे हंसी थी? क्या वो मुस्कुरा रहे थे? उद्धव ने देखा यार ये गोपियों को कैसे पता चल गई बात। क्या उद्धव ने सोचा ये गोपियों कैसे पता चल गई कि श्याम सुंदर ने हम मुझे यहाँ भेजा? तो थोड़ा सा हंसी तो थी उनके चेहरे पे। अच्छा श्याम सुंदर मुस्कुराए क्यों? बोले मुस्कुराए इसलिए क्योंकि वहां उन्हें मालूम था कि गोपियों को ये उद्धव जा तो समझाने रहे हैं, लेकिन ये समझ के आएंगे। क्या जा तो समझाने रहे हैं, लेकिन क्या समझ के आएंगे, है ना। तो क्या हुआ इस प्रसंग को सुनने के बाद? ओधो तो शोधो भयो सुन गोपिन के बोल, और प्रेम बजाई डुगडुगी। ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। डुगडुगी जानते हो? छोटा डमरू जो होता है उसे डुगडुगी बोलते हैं, है ना। ढोल के सामने क्या डुगडुगी की आवाज सुनाई पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। तो उद्धव जी ने ज्ञान की चर्चा की गोपियों से, ज्ञान उनको पसंद नहीं आया, समझ नहीं आया, और आखिर में उद्धव जी ने कह दिया गोपियों से कि श्याम सुंदर के वियोग में तुम हमेशा दुखी रहोगी अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो। क्या कह दिया? हमेशा दुखी रहोगी, और निर्गुण ब्रह्म को अपनाओगी तो हमेशा सुखी रहोगी, भगवान हर जगह। तो उन्होंने कहा कि उद्धव जिस योग की तुम बात कर रहे हो ना, अब इस बात को ध्यान से सुनना, ये समस्त कथा का सार है। क्या है? सार। इसको नोट कर लेना। गोपियों ने क्या कहा उद्धव से कि जो निर्गुण ब्रह्म के योग में सुख है, क्या? हाँ, जो आनंद है, जो निर्गुण ब्रह्म के योग में आनंद है, उससे ज्यादा आनंद तो श्याम सुंदर के वियोग में है। क्या बोली? उससे ज्यादा आनंद तो श्याम सुंदर के वियोग में है, और उनका संयोग हो जाए कहीं तो आनंद की बात ही नहीं। फिर तो क्या होता है? महारास होता है। क्या होता है? महारास। तो तुम क्या जानो कि श्याम सुंदर के वियोग में भी इतना आनंद है जितना तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म के योग में आनंद नहीं है ना। तो उद्धव ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो हमें भी कुछ अनुभव कराओ। उन्होंने कहा अनुभव करना है तुम्हें? हाँ। बोले चलो कीर्तन करना शुरू कर दो। क्या? हाँ, कीर्तन करना शुरू कर दो। अच्छा, उन्होंने कीर्तन शुरू किया, क्योंकि जब वियोग होता है तभी कीर्तन होता है, संयोग में कीर्तन नहीं होता। अगर भगवान सामने होंगे तो कीर्तन नहीं होगा। कीर्तन कब होगा? जब भगवान परोक्ष होंगे, पीछे होंगे। उन्होंने कहा देखो वियोग में कितना आनंद है, हम तुम्हें दिखाते हैं। गोपियों ने कीर्तन करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या किया कीर्तन में? कैसे किया कीर्तन? हरि नाम संकीर्तन कैसे किया? कैसे करते हैं हम लोग?
हाँ शुरू कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्णा कीर्तन, इसमें इतना आनंद है कि श्याम सुंदर के वियोग में किया जाता है। किसमें? वियोग में। ठीक है, श्याम सुंदर के वियोग में अगर इतना आनंद है तो फिर श्याम सुंदर के संयोग में कितना आनंद होगा हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। जब भी आपका हृदय परेशान हो, दुखी हो, क्योंकि संसार में परेशानियों से हम लोग पीड़ित रहते हैं हमेशा, आप मन में कभी ये विचार आए कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए, जीवन बड़ा दुखद है, आप इस विचार को करने से पहले एक बार कीर्तन कर लेना, आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान है कीर्तन करना। सब लोग मीठी मीठी ताली बजा के और जोर से कीर्तन करेंगे चिल्लाते हुए। ठीक है, हमारा संकीर्तन ऐसा नहीं है चुपचाप बैठने वाला। कैसा है? चिल्लाने वाला। कैसे चिल्लाना है? लड़ाई होती है तो कैसे चिल्लाते हो? लड़ाई होती है तो कैसे चिल्लाते हो? इतनी ही ताकत होती है, वैसे ही चिल्लाना है। कैसे? गौरंगा 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 निताई गौरांगो 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 निताई गौरांगो
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो जय निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो जय निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो जय निताई गौरांगो 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 जय निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो राधा कृष्ण चंद्र श्री राधे जय राधा कृष्ण चंद्र श्री राधे जय राधा कृष्ण चंद्र श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे आनंद आया। हमको अगर ऐसे कीर्तन करेंगे हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सारा डिप्रेशन 2 मिनट में गायब है ना। मन में कभी कभी गलत विचार आते नहीं आते सबके। जिस समय मन में गलत विचार आए बस जोर जोर से चिल्लाने लगो गौरंगा 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 गौरंगा, और ये सारे गलत विचार गायब मन से। लोगों को लगना चाहिए ये पागल क्यों हो गया, लोगों को क्या लगना चाहिए ये पागल क्यों हो गया। हाँ, जिस दिन ये लगने लगा उस दिन ये समझ लो आपकी भक्ति शुरू हो गई। जिस दिन लोग आपको पागल कहना शुरू कर देना समझ लो भक्ति की शुरुआत है। और भक्ति की और सफलता दोनों में एक ही चीज काम में आती है कि जब तक आप पागल नहीं बनोगे सफलता नहीं मिलनी किसी भी काम में। क्या जब तक पागल नहीं बनोगे तब तक सफलता नहीं मिलनी है। हाँ, पागल हो जाओ उसको पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। इतना डेडिकेशन, इतना प्रेम, फिर देखो सफलता कैसे कदम चूमती। समझ आ गई बात। तो अभी समय हो चुका है, हम लोग भगवान नरसिंह देव की आरती करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, ये आज संजय प्रभु जी ने ऑफर किया प्रसाद, तो कोई सेवा जैसे आप लेना। हाँ, संजय प्रभु जी के लिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे एक बार, भगवान के लिए प्रसाद की व्यवस्था की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बताइए आप यहाँ कैसे आ गए। ये मुझे भी नहीं पता, इधर मैं कैसे आ गया। अच्छा, फिर यहाँ पर मैं आता रहा, एक बार मेरा मन भी नहीं लगा यहाँ पर आने के लिए। मुझे पता नहीं मैं कैसे आ गया यहाँ पे, और आज मैं इधर भक्ति का काम कर रहा हूँ। ये पहले दिखा तो ये इनको डांस खूब कीर्तन हुआ।